अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने प्लांट्स गार्डन चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं अम्ब्रेलस पर। अम्ब्रेलस प्लांट, इसके अंदर काफ़ी सारी वैरायटी आती है, काफ़ी सारे कलर आते हैं इसके अंदर। डबल कलर आते हैं बहुत सारे, इसमें जो है वो कलर डबल पेटल में भी आते हैं, ये सिंगल पेटल में भी आते हैं। नर्सरी पे जो है आपको काफ़ी सारे इसके कलर मिल जाते हैं। तो बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत ज़बरदस्त प्लांट है। तो आइए इसको ग्रो करने का तरीका जानते हैं, किस तरह से जो है वो इसको ग्रो किया जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसको दो तरीक़ों से ग्रो किया जा सकता है, एक तो सीड से और एक बल्ब से। दोनों ही सही ग्रो हो जाता है अगर सीड्स इसके जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे, सही उसके टिश्यूज़ जो है वो उसके अंदर डेवलप होंगे तो सीड्स की जो है वो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। अगर सीड्स के टिश्यूज़ सही डेवलप नहीं हुए होंगे, सही टिश्यूज़ उसके अंदर नहीं बने होंगे, तो फिर सीड्स जो है वो ग्रो नहीं हो पाता। और बल्ब से भी ये ग्रो हो जाता है। आप नर्सरी से जाके जो है वो उसका बल्ब ला सकते हैं। अगर सीड से उगाना चाहते हैं तो सीड से भी उग जाता है, ये बल्ब से भी उग जाता है। तो दोनों तरीक़ों में सबसे आसानी से ये ग्रो बल्ब से होता है। तो बल्ब आप इसका जो है वो नर्सरी से जाके ला सकते हैं या पौधा ला सकते हैं, उसके थ्रू आप इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बल्ब ला के आप इसके लगा दें। तो इसका बल्ब जो है वो सर्दी शुरू होने से पहले लगाया जाता है, जैसे कि अक्टूबर नवंबर के दरमियान तो इसका बल्ब जो है वो लगाया जाता है। 10-15 दिन में जो है वो इसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है, पत्ते निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसको कम से कम फ्लावरिंग पर आने के लिए 1 साल लगता है। अगर आप इसको बल्ब से लगा रहे हैं तो कम से कम इसको जो है वो 1 साल लगता है अपनी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए और फ्लावरिंग पर आने के लिए, क्योंकि पौधा जब हेल्दी होगा तभी वो फ्लावरिंग कर पाएगा। तो कम से कम इसको 1 से 1.5 साल लग जाता है फ्लावरिंग पर आने के लिए। तो कौन सी मिट्टी में लगाना है आपने, इसके लिए मिट्टी जो है वेल ड्रेन रखनी है। वेल ड्रेन मिट्टी होगी तो ये अच्छी जो है वो ग्रोथ कर पाएगा, क्योंकि इसको पानी जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं है। तो वेल ड्रेन आपने मिट्टी में लगाना है। इसके लिए मिट्टी आप जो है वो बालू रेत इस्तेमाल कर सकते हैं या सैंडी सॉइल आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ी सी। अगर आपके पास चिकनी मिट्टी है तो चिकनी मिट्टी आप इस्तेमाल नहीं करिएगा। इसके लिए आपने वेल ड्रेन सॉइल होती है वो इस्तेमाल करनी है, जैसे कि बालू रेत होती है। बालू रेत जो है वो वेल ड्रेन होती है, उसमें पानी जो है वो ज़रा सा भी खड़ा नहीं होता है। आप जैसे पानी देंगे फ़ौरन से वो नीचे से ड्रेन हो जाता है। तो उस तरह की आपने मिट्टी जो है वो इस्तेमाल करनी है और मिट्टी के गमले में आपने इसको लगाना है। तो ज़मीन में भी लग जाता है ये। तो अगर आप इसको गमले में लगाना चाहते हैं तो गमला आपने इसके लिए जो है वो मिट्टी का इस्तेमाल करना है, प्लास्टिक का पॉट इस्तेमाल नहीं करना है। तो हमने जान लिया कि किस तरह से ये ग्रो होता है। अब आइए इसकी जो है वो केयर के बारे में जानते हैं, किस तरह से जो है उसकी केयर की जाती है। तो बात करते हैं पानी पे कि कितना पानी इसको देना चाहिए। पानी इसको जब देना चाहिए जब इसका सरफेस एरिया ड्राई होने लगे ऊपर का, तब, वरना इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती है। पानी इसको ज़्यादा नहीं देना चाहिए, नहीं तो इसका बल्ब जो है वो गल जाता है। तो इसका बल्ब जो है बिल्कुल प्याज की तरह होता है, जैसे प्याज होती है ओनियन, उसकी तरह इसका बल्ब होता है। जिस तरह प्याज लगाई जाती है इसी तरह जो है वो इसको भी लगाया जाता है। जैसे प्याज आप मिट्टी के अंदर डाल देंगे तो वहाँ से जो है उसके पत्ते निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, इसी तरह जो है वो उसको भी लगाएंगे तो इसके भी जो है वो पत्ते निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके बल्ब को जो है वो स्टोर भी कर सकते हैं हम। तो उसके जब बल्ब बनने लगे नीचे, जैसे कि नए नए पौधे बनने लगे, तो आप उनको जो है वो पौधों को निकाल लें, तो पत्तों को काट के तो बल्ब को जो है वो आप सेपरेट आप स्टोर कर सकते हैं सुखा के। पहले आपने इसको थोड़ी देर धूप में सुखा लेना, जब ऊपर का सरफेस एरिया उसका ड्राई हो जाए, जैसे प्याज का छिलका ऊपर का ड्राई हो जाता है, छिलका बन जाता है, इस तरह इसका छिलका एक परत बन जाए छिलके की, फिर आप इसको जो है वो शेडी एरिया में रख दें। जिस तरह हम शेडी एरिया में प्याज रखते हैं इसी तरह जो है वो इसको भी सेव कर सकते हैं आप 6 से 7 महीने के लिए। तो फिर से दोबारा जो है वो इसका सीज़न जब आया तब आप इसको जो है वो दोबारा लगा सकते हैं। तो पानी इसको कम देना है आपने, पानी ज़्यादा नहीं देना। पानी ज़्यादा देंगे तो ये गल जाएगा, क्योंकि इसको जो है वो पानी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो कम पानी आपने देना है, जब ऊपर का सरफेस एरिया ड्राई होने लगे तभी आपने इसको पानी देना है, वरना इसको पानी नहीं देना है आपने। और गोडी भी इसकी करते रहनी है आपने, लेकिन गोडी आपने ज़्यादा गहराई में नहीं करनी है, क्योंकि फिर जो है वो इसका बल्ब डैमेज हो सकता है। तो अगर डैमेज हो गया तो वहाँ से फिर वो गलने लग जाएगा, फिर पौधा आपका जो है वो गल सकता है। तो ऊपर की आपने सिर्फ 1 इंच की इसकी जो है वो गोडी कर देनी है, हल्की हल्की सी, ताकि एयरेशन जो है वो बना रहे, मिट्टी जो है वो कम्पैक्ट ना हो जाए। और बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र्स को कौन सा देना चाहिए। फर्टिलाइज़र्स को ना भी दें तब भी अपनी ग्रोथ करता रहता है। अगर फर्टिलाइज़र देंगे तो थोड़ी सी ग्रोथ इसकी अच्छी हो जाती है, फूल का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है, ग्रोथ पत्ते जो है वो इसके ग्रीन हो जाते हैं, ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करने लग जाते हैं, बड़े साइज़ के पत्ते हो जाते हैं। तो फर्टिलाइज़र आप अपनी मर्ज़ी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी जो आपको बेस्ट लगे। केमिकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, ऑर्गेनिक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप केमिकल इस्तेमाल करें जैसे कि NPK लिक्विड वाला, पाउडर फॉर्म वाला, तो आपने उसका 1 चम्मच 5 लीटर पानी में मिक्स करना है और हर एक गिलास जो है वो हर गमले में डाल देना है। हर 15 दिन के गैप से या 20 दिन के गैप से या महीने में 1 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी रहेगी। अगर दानेदार इस्तेमाल करें तो जितने इंच का आपका गमला उतने दाने आपने गिन के डाल देना है, ज़्यादा दाने इस्तेमाल नहीं करना है।
और ऑर्गेनिक आपने जो है वो आधी मुट्ठी या 1 मुट्ठी 12 इंच के गमले में डाल के ऊपर से हल्की-हल्की सी जो है वो गोडी कर देनी है। तो अब बात करते हैं इसको धूप की, कितनी धूप इसको देनी चाहिए। तो फूलों वाले जितने भी पौधे होते हैं उनको धूप की ज़रूरत होती है, जितनी ज़्यादा उनको धूप देंगे उतनी ज़्यादा जो है वो फ्लावरिंग अच्छी करेंगे वो। आपने इसको कम से कम 4 से 5 घंटे की फुल सनलाइट देनी है, उसके बाद भले आप इसको शेडी एरिया दे दें। ऐसी जगह पे आपने रखना है जहाँ पे इसको 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट धूप लगे। बस आपने इसको मई और जून की गर्मी से बचाना है, जो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, क्योंकि उस दौरान जो है वो लू ज़्यादा चलती है, गर्मी ज़्यादा होती है। तो उस दौरान आपने जो है वो उसको उठा के शेड एरिया में रख देना है, जहाँ पर इसको सिर्फ 2 से 3 घंटे की सुबह की धूप लगे, ज़्यादा नहीं। और इसको फ्लावरिंग साल में 2 दफ़ा होती है, एक तो सर्दी शुरू होने से पहले और एक गर्मी शुरू होने से पहले। यानी कि सर्दी शुरू होने से पहले अक्टूबर नवंबर के दरमियान इसको जो है वो फ्लावरिंग हो जाती है, शुरू हो जाती है। और गर्मी शुरू होने से पहले जो है वो बाहर के मौसम में इसको फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, जनवरी या फरवरी में। साल में ये 2 दफ़ा फ्लावरिंग करता है। और इसका फूल जो है वो 4 से 5 दिन तक या 6 दिन तक जो है वो खिला रहता है, उसके बाद जो है वो मुरझा जाता है। और इसकी एक स्टिक निकलती है, स्टिक के अंदर जो है वो उसको फ्लावरिंग लगती है, और एक स्टिक में जो है वो 4 से 5 फूल लग जाते हैं। और इसके अंदर सीड्स भी बन जाते हैं। जब फ्लावर सूख जाता है उसके अंदर जो है वो सीड पॉट बन जाता है। आप उसको, जब वो सीड पॉट सूख जाए तो आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके फिर आने वाले सीज़न में सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। और इसके जब पत्ते जो है वो मुरझाने लगें, नीचे वाले पत्ते या मुड़ने लगें, तो आप उनको जो है वो काट दें, ताकि फंगस लगने का डर ना रहे। क्योंकि अगर वो मिट्टी के साथ अगर वो टच रहेंगे पत्ते, तो फिर वहाँ से जो है वो फंगस लग सकता है, पौधा जो है वो धीरे धीरे आपका गल सकता है फिर। तो आपने इसको जो है वो पत्तों को नीचे वाले रिमूव करते रहना है, जो गल जाएँ या फिर मुरझा जाएँ, सूख जाएँ, या फिर जो बैंड हो जाते हैं पत्ते, उनको जो है वो आपने काट देना है। एक खूबसूरती भी रहती है और पौधा जो है वो फिर हेल्दी भी रहता है, फंगस लगने का डर नहीं रहता फिर। तो गमला कितने इंच का आपने देना है इसको, गमले में बात करते हैं। गमला आप जो है वो 12 इंच का इसको दे सकते हैं, 12 इंच से भी छोटा भी दे सकते हैं। तो जितनी स्पेस देंगे उतना ज़्यादा जो है वो फैलेगा ये। तो बहुत अच्छा प्लांट है, आप भी लेकर आए नर्सरी से जाके, इसका बल्ब लाके आप ग्रो कर सकते हैं, या आप पौधा बनाया लाके इसको ग्रो कर सकते हैं। उससे भी जो है वो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब इसके पप्स निकले नीचे से। तो पप्स निकलें तो उनको मिट्टी में से निकाल के अलग गमले में लगा सकते हैं। तो बस ये इसकी केयर थी जो मैंने आपको बताई है, इस पर अमल करेंगे तो आपके पास भी आसानी ये ग्रो हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।